बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जानते होंगे कि जो अक्सर उलमाए किराम पर एतराज़ात करते हुए नजर आते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उलमाए किराम पर यह एतराज़ किया कि उलमाए किराम लोगों को कुरान पाक खुद तर्जुमे के साथ पढ़ने से मना करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। मिंबरों पे चढ़ के कहते हो कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ना गुमराह हो जाओगे। वाह, ये कोई यहूदी या नसरानी आके बात करे हम मुंह तोड़ दे। जिस तरह आज आग लगाने के ऊपर कुरान को हमें कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है। तेरा मुफ्ती हर जुम्मे को खड़ा होकर कहे कि कुरान और बुखारी डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। हालांकि ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि उलमाए किराम तो लोगों को तरगीब देते हैं कि वो कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। उसकी बड़ी दलील ये है कि उलमाए किराम ने जो उर्दू में तफासिर लिखी है वो अवाम के लिए ही तो लिखी है, क्योंकि उलमाए किराम तो अक्सर बेशतर अरबी तफासिर का मुताला करते हैं। तो आज हम आपके सामने मुख्तलिफ उलमा की वीडियोस पेश करेंगे कि जो खुद ये फरमाते हैं कि अवाम को चाहिए कि वो कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़े। आइए इसके बारे में सुनते हैं मुफ्ती रशीद साहिब को कि वो क्या फरमाते हैं। उसूली बात यह है कि अगर कोई अवामी तर्जुमा कुरान मौजूद है, जैसे हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू का तर्जुमा कुरान आसान तर्जुमा कुरान के नाम से छपा हुआ है, अब आसान तफसीर कुरान भी छप कर आ रही है। तो इस तरह का तर्जमा जिसमें कोई इस तरह का इबहाम ना हो, उसको अगर इंसान खुद पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकता है। जैसा कि आपने मुफ्ती रशीद साहिब के मौक़िफ़ को सुन लिया, अब हम आपके सामने अगली वीडियो पेश करते हैं डॉक्टर इसरार साहिब के बेटे की कि वो इसके बारे में क्या फरमाते हैं। यानी ये अर्ज फरमाना कि आप कुरान को खोलेंगे, कुरान को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। ये जुमला दोबारा मैं अर्ज करता हूँ कि आप कुरान खोलेंगे, कुरान को समझने की कोशिश करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हम लोग जो उर्दू बोलते हैं, हम अगर उर्दू में खोलेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे ना। तो जो लोग अरबी जानते हैं तो उन पर पाबंदी लगनी चाहिए कि वो अरबी में ना पढ़ें, वरना वो गुमराह हो जाएंगे। ये नतीजा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने निकाला। ठीक है, हम भी इसको अर्ज करते हैं कि हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि हमें अरबी नहीं आती तो हम उर्दू में पढ़ें। तो जिनको अरबी आती है आलम अरब के लोगों को, और गैर अरब को भी अरबी बास को आती है, जैसे हमें अंग्रेजी आती है, तो उन पर पाबंदी लगनी चाहिए कि वो अरबी में ना पढ़ें, वरना वो गुमराह हो जाएंगे। एक जवाब। दूसरा जवाब, हमारे इस दौर में और माजी करीब में, पिछली एक सदी में, 150 सालों में, 200 सालों में हमारे कितने ही बुजुर्गों ने, असलाफ ने, उलमाए कराम ने कुरान पाक के तर्जमे लिखे उर्दू में, तफासीर लिखी उर्दू में, क्योंकि अभी हम उर्दू में प्रोग्राम है तो मैं उर्दू के जिक्र कर रहा हूँ। तो सवाल ये कि वो गुमराह करने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, वो तो उलमा नहीं, वो तो उलमा ही समझ सकते हैं। सर दोबारा, ये तर्जमा जो आलिम ने किया है वो तो मेरे लिए किया ना, आम आदमी के लिए। ठीक। मेरे घर में अवेलेबल, आज मेरे स्मार्टफोन पर अवेलेबल है। उलमा तो इब्ने अब्बास को पढ़ेंगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तब इमाम इब्ने जरीर को पढ़ेंगे, अली रहमा इब्ने कसीर को पढ़ेंगे, अली रहमा एंड सो ऑन, और वो तो अरबी में पढ़ रहे हैं। और उन्होंने जो बना के दी हैं, हाँ, वो किसके लिए दी हैं? जी, तो उन्होंने जो तर्जमे किए हैं, उन्होंने तफासिर उर्दू में लिखी हैं, वो तो आवाम के लिए। तो ये इल्ज़ाम तो बड़ा दूर तक चला जाएगा। इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि उलमाए किराम जो फरमाते हैं कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने से लोग गुमराह हो जाएंगे, वो पूरे कुरान पाक के बारे में नहीं, बल्कि कुरान पाक की उन आयात मुबारका के बारे में है कि जिनसे मसाइल को अखज़ किया जाता है। और वो तकरीबन कुरान पाक की 500 आयात है कि जिनसे मसाइल का इस्तिंबात किया जाता है। उसके अलावा कोई भी आलिम अवाम को तर्जुमे के साथ पढ़ने से मना नहीं करता। एक है किसी का खुद कुरान करीम का किसी आलिम की निगरानी में उसका तर्जमा पढ़ना, एक है कि उस तर्जमे को पढ़ना और उस तर्जमे की बुनियाद पर खुद मुफस्सिर कुरान बन जाना, खुद मुज्तहिद बन जाना, खुद मसाइल उससे मुस्तंबत करना, और फिर ये समझना कि कुरान करीम का मैं जो मफहूम समझाऊँ वो सही है और मेरे अलावा उलमाए किराम जो कुरान करीम का मफहूम बयान कर रहे हैं ये गलत है। ये असल वो ख़तरनाक चीज़ है जो इंसान को गुमराही की तरफ लेकर जाती है। तीसरी बात यह है, कुरान हकीम का एक वो पहलू है जो अहकाम से ताल्लुक़ रखता है। फिर हमारे प्रोग्राम के शुरू की बात है कि जहाँ शरई अहकाम की बात आ रही है, फ़िक़ही मसाइल की बात आ रही, वो स्पेशलाइजेशन उलमा की, वहाँ पर आप जाइए। चले, ये तो बात थी कि उलमाए किराम लोगों को तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ने से मना करते हैं। हम आपके सामने मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक वीडियो पेश करते हैं कि जिसमें उन्होंने खुद ये फरमाया कि अगर कोई बंदा कुरान पाक को खुद समझने की कोशिश करेगा तो वो गुमराह हो जाएगा, और बल्कि ये भी फरमाया कि अक्सर गुमराह होंगे इल्ला माशाअल्लाह कोई हिदायत पाएगा।
तो आइए देखते हैं उस वीडियो को। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी मुसलमान की हिदायत सिर्फ कुरान और सही हदीस पर अमल करने में है। इसका लाजमी नतीजा है कि कुरान भी महफूज हो और सही हदीस भी महफूज हो। वरना तो कुरान बरेलवी भी पढ़ रहा है, कुरान शिया भी पढ़ रहा है, कुरान जो है वो अहले हदीस भी पढ़ रहा है, कुरान देवबंदी भी पढ़ रहा है, हर शख्स अपनी मर्जी का मतलब निकालेगा। हमने कुरान को उस तरह समझना है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। तो अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इस्तिफादा किया कुरान को समझने के लिए, तो मैं भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह हक रखता हूं सवाल करने का कि ऐ अल्लाह, मुझ तक तो तेरी तालीमात सही पहुंची नहीं है, अगर ये कुरान के साथ सही हदीस महफूज ना हो। इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से अर्ज किया था, तो मैं इसको सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूं पुराने लेक्चर्स को, वरना आप पिछले लेक्चर्स देख लें, आपको इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा कि लाजमी नतीजा है इस चीज का कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अगर क़यामत वाले दिन वही सवाल होना है जो मुझसे होना है, जो आपसे होना है, तो इसका लाजमी नतीजा है कि कुरान के साथ सही हदीस भी महफूज हो। अदरवाइज कुरान जो है ये किसी शख्स को पढ़ के लोग गुमराह भी होंगे, हिदायत भी शायद इल्ला माशाअल्लाह को लोग हासिल करें। इस कुरान जो है ये किसी शख्स को पढ़ के लोग गुमराह भी होंगे, हिदायत भी शायद इल्ला माशाअल्लाह को लोग हासिल करें। इस कुरान जो है ये किसी शख्स को पढ़ के लोग गुमराह भी होंगे, हिदायत भी शायद इल्ला माशाअल्लाह को लोग हासिल करें। लेकिन ज्यादातर चांस यही है, आप हमारे सब कॉन्टिनेंट में देख लें, इतने मुशरिकाना अफ़आल फैले हुए हैं, किस वजह से फैले हुए हैं? वो कुरान से गलत रिजल्ट निकालते हैं। जैसा कि आपने मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की वीडियो भी देख ली कि उनका पुराना मौक़िफ़ यही था कि अगर कोई बंदा खुद कुरान पाक पढ़ेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। लेकिन चूंकि मोहम्मद अली मिर्जा साहिब के मौक़िफ़ वक़्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, तो इस वजह से ये वाला मौक़िफ़ भी मोहम्मद अली मिर्जा साहिब का बदल गया। कि साढ़े मौलवी को पढ़ो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ तो गुमराह हो जाओगे। जिद्दा ते भाई जी अकीदा ना कुरान पढ़ने को गुमराह होता है, वो काफिर है। जिद्दा ते भाई जी अकीदा ना कुरान पढ़ने को गुमराह होता है, वो काफिर है। जिद्दा ते भाई जी अकीदा ना कुरान पढ़ने को गुमराह होता है, वो काफिर है। एक गल मेरी नोट कर लो, वो कहते कुरान ही लिखा है, कुरान ही नहीं लिखा। अदरवाइज कुरान जो है ये किसी शख्स को पढ़ के लोग गुमराह भी होंगे, हिदायत भी शायद इल्ला माशाअल्लाह को लोग हासिल करें। जिद्दा ते भाई जी अकीदा ना कुरान पढ़ने को गुमराह होता है, वो काफिर है। अदरवाइज कुरान जो है ये किसी शख्स को पढ़ के लोग गुमराह भी होंगे, हिदायत भी शायद इल्ला माशाअल्लाह को लोग हासिल करें। जिद्दा ते भाई जी अकीदा ना कुरान पढ़ने को गुमराह होता है, वो काफिर है। अल्लाह ताला जो सुना गया इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।